चैप्टर 108 मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10701। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी मरूए है कि किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि लोगों में सबसे बेहतरीन आदमी कौन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मोमिन जो अपनी जान व माल से राह अल्लाह में जिहाद करे। साइल ने पूछा इसके बाद कौन है। फरमाया वो मोमिन जो किसी भी मोहल्ले में रहता हो, अल्लाह से डरता हो और लोगों को अपनी तरफ से तकलीफ पहुंचने से बचाता हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10702। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन जन्नत में जो गिरोह सबसे पहले दाखिल होगा वो 14वीं रात के चंद की तरह चमकते हुए चहूम वाला होगा। उसके बाद दाखिल होने वाला गिरोह आसमान के सबसे ज़्यादा रोशन सितारे की तरह होगा। उनमें हर एक की दो दो बीवियाँ होंगी। हर बीवी के जिस्म पर 70 जोड़े होंगे जिनकी पंडलियों का गुदा गोश्त खून और जोड़ों के बाहर से नजर आ जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10703। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी मरूए है कि हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया हम क़यामत के दिन अपने परवरदिगार को देखेंगे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुम्हें 14वीं रात के चंद के देखने में दुश्वारी पेश आती है। हमने अर्ज़ किया नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या जिस वक्त बादल ना हों किया तुम्हें सूरज के देखने में कोई दुश्वारी होती है। हमने अर्ज़ किया नहीं। आपने फरमाया तो फिर तुम उसी तरह अपने रब का दीदार करोगे। अल्लाह क़यामत के दिन लोगों को एक टीले पर जुमा करके फरमाएंगे जो जिसकी इबादत करता था वो इसके साथ हो जाए। जो सूरज की इबादत करते थे वो इसके पीछे चलते हुए जहन्नम में जा गिरेंगे। जो चंद की इबादत करते थे वो इसके पीछे चलते हुए जहन्नम में जा गिरेंगे। जो बुतों की पूजा करते थे वो उनके पीछे चलते हुए जहन्नम में जा गिरेंगे। हत्ता कि अल्लाह के अलावा वो जिसकी भी इबादत करते थे इसके पीछे चलते हुए जहन्नम में जा गिरेंगे और मुसलमान बाकी रह जाएंगे। और उसमें इस उम्मत के मुनाफिक भी होंगे और कुछ अहल किताब भी होंगे जिनकी क़िल्लत तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया। फिर अल्लाह ताला उनके पास आकर कहेगा कि जिन चीज़ों की तुम इबादत करते थे इनके पीछे क्यों नहीं जाते। वो कहेंगे कि हम अल्लाह की इबादत करते थे और उसे हम अब तक देख नहीं पाए हैं। चुनाचा पिंडली खोल दी जाएगी और अल्लाह को सजदा करने वाला कोई आदमी सजदा के बना ना रहेगा। अलबत्ता जो शख्स रिया और शोहरत की खातिर सजदा करता था वो अपनी गद्दी के बल गिर पड़ेगा। फिर जहन्नम की पुष्ट पर पल सिरा कायम किया जाएगा। उसके दोनों किनारों पर अनबिया किराम अलैहिस्सलाम ये कहते होंगे ऐ अल्लाह सलामती सलामती। वो फिसलन की जगह होगी। इसमें कंटे और अंकड़े और नजद में पैदा होने वाली सुदान नामी खारदार झाड़ियाँ होंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानी भी बयान फरमाई और फरमाया कि मैं और मेरे अमती उसे सबसे पहले अबूर करने वाले होंगे। कुछ लोग इस पर से बिजली की तरह, कुछ हवा की तरह और कुछ तेज़ रफ्तार घुड़सवारों की तरह गुजर जाएंगे। उनमें से कुछ तो सही सलामत गुजर कर निजात पा जाएंगे, कुछ जख्मी हो जाएंगे और कुछ जहन्नम में गिर पड़ेंगे। जब वो उसे अबूर कर चुकेंगे तो इंतहाई आह्वाज़ारी से अपने इन भाइयों के मुताल्लिक़ जो जहन्नम में गिर गए होंगे अल्लाह से अर्ज़ करेंगे कि परवरदिगार हम इकट्ठे ही जिहाद हज और उम्रा करते थे, आज हम बच गए तो वो क्यों कर हलाक हो गए। अल्लाह ताला फरमाएगा देखो जिस शख्स के दिल में एक दीनार के बराबर भी ईमान पाया जाता हो उसे जहन्नम से निकाल लो। चुनाचा वो इन्हें निकालेंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा कि जिसके दिल में एक क़ीरात के बराबर भी ईमान हो उसे जहन्नम से निकाल लो। चुनाचा वो इन्हें भी निकालेंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा कि जिनके दिल में एक राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसे जहन्नम से निकालो। चुनाचा वो इन्हें भी निकालेंगे। फिर हज़रत अबू सईद ख़दरी ने फरमाया कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब है। रावी कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि इससे मुराद ये आयत है अगर एक राई के दाने के बराबर भी नेकी हुई तो हम उसे ले आएंगे और हम हिसाब लेने वाले काफ़ी हैं। फिर इन्हें जहन्नम से निकालकर नहर हैवान में गोता दिया जाएगा और वो ऐसे उगाएंगे जैसे सैलाब के बहाव में दाना उगाता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़रा गौर तो करो कि दरख्त पहले सब्ज़ होता है फिर जर्द होता है या उसका अक्स। फरमाया इस पर एक आदमी कहने लगा ऐसा महसूस होता है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां भी चराई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने बकरियां चराई हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10704। तर्जुमा
حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک ایسا آدمی بھی داخل ہوگا جس نے کبھی کوئی نیک عمل نہ کیا ہوگا، یہ وہ آدمی ہوگا جس نے اپنے مرض الموت میں اپنے اہل خانہ کو وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا کر میری راکھ پیس لینا اور اس کا آدھا حصہ سمندر میں بہا دینا اور آدھی حصہ خشکی میں اڑا دینا۔ اللہ نے بر و بحر کو حکم دیا اور انہوں نے اس کے سارے اجزاء اکٹھے کر دیے اور اس سے پوچھا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے خوف کی وجہ سے، اسی پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10705۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل چار طرح کے ہوتے ہیں، قلب اجرد یعنی خالی دل جس میں چراغ روشن ہو سکے، قلب اغلف یعنی جس پر پردے پڑے ہوئے ہوں، قلب منکوس یعنی الٹا دل، اور قلب مصفا یعنی چٹیل میدان۔ قلب اجرد تو مسلمان کا دل ہوتا ہے جس کا چراغ اس کا نور ہوتا ہے، قلب اغلف کافر کا دل ہوتا ہے، قلب منکوس منافق کا دل ہوتا ہے جو حق کو پہچان لینے کے بعد اس سے منکر ہو جاتا ہے، اور قلب مصفا وہ دل ہوتا ہے جس میں ایمان بھی ہو اور نفاق بھی۔ اس میں ایمان کی مثال تو سبزی کی سی ہوتی ہے جو اچھے اور صاف پانی سے بڑھتی جاتی ہے، اور نفاق کی مثال اس زخم کی سی ہوتی ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا جاتا ہے۔ اب دونوں میں سے جو چیز غالب آ جائے اسی کا اثر اس پر غالب آ جاتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10706۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک کشادہ پیشانی اور ستم ناک والا آدمی خلیفہ نہ بن جائے۔ وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے قبل ازیں وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، اور وہ 7 سال تک رہے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10707۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب میرا بلاوا آ جائے گا اور میں اس پر لبیک کہوں گا۔ میں تم میں 2 اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے، ایک تو کتاب اللہ ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ایک رسی ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے گی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ پہنچیں گی۔ اب تم دیکھ لو کہ ان دونوں میں میری نیابت کس طرح کرتے ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10708۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک لکڑی گاڑ دی، دوسری اس کے قریب اور تیسری اس سے دور گاڑ دی۔ پھر صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے اور یہ اس کی امیدیں ہیں جو درمیان سے نکل کر اس تک پہنچتی ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10709۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی ایسی دعا کرے جس میں گناہ یا قط رحمی کا کوئی پہلو نہ ہو، اللہ اسے 3 میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں، یا تو فوراً ہی اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا اس سے اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اس طرح تو پھر ہم بہت کثرت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ کثرت والا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10710۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور اپنے پاس آنے کے درمیان اختیار دیا، اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رونے لگے، ہمیں ان کے رونے پر بڑا تعجب ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محض ایک آدمی کے متعلق خبر دی ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بندے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور واضح ہوا کہ حضرت صدیق اکبر ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رفاقت اور مالی تعاون کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ احسانات مجھ پر ابوبکر کے ہیں۔ اگر میں اپنے رب کے علاوہ انسانوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا، البتہ ان کے ساتھ اسلامی خلط و مودت ہی بہت ہے، اور ابوبکر کے دروازے کے علاوہ مسجد کھلنے والے دوسرے تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔
गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10711। तर्जुमा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी उमरा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अबू सईद को किसी जनाजे की इत्तिला दी गई। जब वो आए तो लोग अपनी अपनी जगहों पर जम चुके थे। इन्हें देखकर लोगों ने अपनी जगह से हटना शुरू कर दी और कुछ लोग अपनी जगह से खड़े हो गए ताकि वो उनकी जगह पर बैठ जाएं, लेकिन इन्होंने फरमाया नहीं। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि बेहतरीन मजलिस वो होती है जो ज़्यादा कुशादा हो। फिर दूसरे कोने में कुशादा जगह पर जाकर बैठ गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10712। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी मरूए है कि मैंने इस मिंबर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा ये फरमाते हुए सुना कि लोगों को क्या हो गया है जो ये कहते फिरते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबतदारी लोगों को फ़ायदा ना पहुँचा सकेगी। अल्लाह की कसम, मेरी क़राबतदारी दुनिया व आखिरत दोनों में जुड़ी रहेगी और लोगों मैं हौज़ कौसर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो एक आदमी कहेगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं फ़लन बिन फ़लन हूँ, और दूसरा कहेगा कि मैं फ़लन बिन फ़लन हूँ। मैं इन्हें जवाब दूँगा कि तुम्हारा नसब तो मुझे मालूम हो गया, लेकिन मेरे बाद तुमने दीन में बदात ईजाद कर ली थी और तुम उल्टे पाँव वापस हो गए थे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10713। तर्जुमा। सईद बिन हारिस कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अबू हरीरा बीमार हो गए थे तो हज़रत अबू सईद ख़दरी ने हमें नमाज़ पढ़ाई। इन्होंने नमाज शुरू करते वक्त रुकू में जाते वक्त बुलंद आवाज़ से तकबीर कही, सिमिल्लाह लिमन हमिदा कहते वक्त भी, सजदा से सर उठाकर सजदा में जाते वक्त और दो रुकतों के दरमियान खड़े होते वक्त भी बुलंद आवाज़ से तकबीर कही और इस तरह अपनी नमाज मुकम्मल कर ली। नमाज के बाद किसी शख्स ने इनसे कहा कि लोगों में आपकी नमाज पर इख्तिलाफ हो गया है। इस पर वो मिंबर के करीब खड़े हुए और फरमाया, वालला मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि तुम्हारी नमाजें इससे मुख्तलिफ होती हैं या नहीं। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह नमाज पढ़ते हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10714। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा और अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो परेशानी, तकलीफ़, गम, बीमारी दिख हत्ता कि वो कंटा जो उसे चुभता है, अल्लाह उनके ज़रिए इसके गुनाहों का कफ़ारा कर देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10715। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरी इक़्तिदा किया करो, बाद वाले तुम्हारी इक़्तिदा करेंगे, क्योंकि लोग पीछे होते रहें कि यहाँ तक कि अल्लाह इन्हें पीछे कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10716। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक मुसलसल खुतबा इरशाद फरमाया, जिसने उसे याद रख लिया सो रख लिया और जो भूल गया सो भूल गया। उस खुतबे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना करने के बाद फरमाया, अम्मा बाद, दुनिया सरसब्ज़ व शादाब और शरई है। अल्लाह तुम्हें इसमें खिलाफत अता फरमा कर देखेगा कि तुम क्या अमाल सर अंजाम देते हो। याद रखो, दुनिया और औरत से डरते रहो और याद रखो कि बनी आदम की पैदाइश मुख्तलिफ दर्जात में हुई है। चुनाचा बाज तो ऐसे हैं जो मोमिन पैदा होते हैं, मोमिन होकर जिंदा रहते हैं और मोमिन होकर ही मर जाते हैं। बाज काफिर पैदा होते हैं, काफिर होकर जिंदगी गुजारते हैं और काफिर होकर ही मर जाते हैं। बाज ऐसे हैं जो मोमिन पैदा होते हैं, मोमिन होकर जिंदगी गुजारते हैं और काफिर होकर मरते हैं। और बाज ऐसे हैं जो काफिर पैदा होते हैं, काफिर होकर जिंदगी गुजारते हैं और मोमिन होकर मर जाते हैं। याद रखो, गुस्सा एक चिंगारी है जो इब्न आदम के पेट में सुलगती है। तुम गुस्से के वक्त इसकी आंखों का सुर्ख होना और रगों का फूल जाना ही देख लो। जब तुम में से किसी शख्स को गुस्सा आए तो वो ज़मीन पर लेट जाए। याद रखो, बेहतरीन आदमी वो है जिसे देर से गुस्सा आए और वो जल्दी राज़ी हो जाए, और बदतरीन आदमी वो है जिसे जल्दी गुस्सा आए और वो देर से राज़ी हो। और जब आदमी को गुस्सा देर से आए और देर ही से जाए या जल्दी ही चला जाए तो ये इसके हक़ में बराबर है। याद रखो,
बेहतरीन ताजिर वो है जो उम्दा अंदाज में कर्ज अदा करे और उम्दा अंदाज में मुतालबा करे, और बदतरीन ताजिर वो है जो भौनडे अंदाज में अदा करे और उसी अंदाज में मुतालबा करे। और अगर कोई आदमी उम्दा अंदाज में अदा और भौनडे अंदाज में मुतालबा करे या भौनडे अंदाज में अदा और उम्दा अंदाज में मुतालबा करे तो ये इसके हक़ में बराबर है। क़ियामत के दिन हर धोखेबाज का इसके धोखेबाजी के बक़दर एक झंडा होगा। याद रखो, सबसे ज़्यादा बड़ा धोखा इस आदमी का होगा जो पूरे मुल्क का उमूमी हुक्मरान हो। याद रखो, किसी शख्स को लोगों का रोब व दबदबा कलिमा हक़ कहने से रोके जबकि वो उसे अच्छी तरह मालूम भी हो। याद रखो, सबसे अफजल जिहाद जालिम बादशाह के सामने कलिमा हक़ कहना है। फिर जब गुरूब शम्स का वक्त करीब आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, दुनिया की जितनी उम्र गुजर गई है बकिया उम्र की इसके साथ वही निस्बत से जो आज उसे गुजरे हुए दिन के साथ उस वक्त की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10717। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी मरूए है कि एक आदमी ने बारगाह नबुवत में यह सवाल अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इलाक़े में गवाह की बड़ी कसरत होती है, इस सिलसिले में आप हमें क्या हुक्म देते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने ये बात जिक्र की गई है, बनी इसराइल में एक जमात को मसख़ा कर दी गया था, कहीं ये वही ना हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खाने का हुक्म दिया और ना ही मना किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10718। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अबू मूसा अशअरी को हज़रत उमर ने अपने पास आने का हुक्म दिया था। इन्होंने उनके पास जाकर 3 मरतबा अंदर आने की इजाज़त मांगी, लेकिन इन्हें इजाज़त नहीं मिली और वो वापस आ गए। बाद में हज़रत उमर से उनकी मुलाकात हुई तो हज़रत उमर ने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम वापस क्यों चले गए थे? इन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स 3 मरतबा इजाज़त मांग गए और उसे इजाज़त ना मिले तो उसे वापस लौट जाना चाहिए। हज़रत उमर ने फरमाया, तो इस पर कोई गवाह पेश करो, वरना मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। चुनाचा वो अपनी कौम की एक मजलिस में आए और इन्हें अल्लाह का वास्ता दिया तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ चलता हूँ। चुनाचा मैं उनके साथ चला गया और जाकर इस बात की शहादत दे दी और हज़रत उमर ने उनका रास्ता छोड़ दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10719। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई को दस्त लग गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे जाकर शहद पिलाओ। वो जाकर दोबारा आया और कहने लगा कि मैंने इसे शहद पिलाया है, लेकिन इसकी बीमारी में तो और इजाफ़ा हो गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर उसे शहद पिलाओ। वो जाकर दोबारा आया और कहने लगा कि मैंने इसे शहद पिलाया है, लेकिन इसकी बीमारी में तो और इजाफ़ा हो गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर उसे शहद पिलाओ। वो जाकर दोबारा आया और कहने लगा कि मैंने इसे शहद पिलाया है, लेकिन इसकी बीमारी में तो और इजाफ़ा हो गया है। चौथी मरतबा फिर फरमाया कि इसे जाकर शहद पिलाओ। इस मरतबा वो तंदुरुस्त हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने सच कहा, तेरे भाई ने झूठ बोला। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10720। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भतीजे को दस्त लग गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर उसे शहद पिलाओ। वो जाकर दोबारा आया और कहने लगा कि मैंने इसे शहद पिलाया है, लेकिन इसकी बीमारी में तो और इजाफ़ा हो गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर उसे शहद पिलाओ। वो जाकर दोबारा आया और कहने लगा कि मैंने इसे शहद पिलाया है, लेकिन इसकी बीमारी में तो और इजाफ़ा हो गया है। तीसरी मरतबा फिर फरमाया कि उसे जाकर शहद पिलाओ। इस मरतबा वो तंदुरुस्त हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने सच कहा, तेरे भतीजे के पीठ ने झूठ बोला। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10721। तर्जुमा।
حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک عطیہ کی پیشکش ہوئی اور ہر نبی نے اسے دنیا ہی میں وصول کر لی، میں نے اپنا عطیہ اپنی امت کی سفارش کے لیے چھوڑ دیا ہے اور میری امت میں سے بھی ایک آدمی لوگوں کی جماعتوں میں سفارش کرے گا اور وہ اس کی برکت سے جنت میں داخل ہوں گے، کوئی پورے قبیلے کی سفارش کرے گا، کوئی 10 آدمیوں کی، کوئی 3 آدمی کی، کوئی 2 آدمیوں کی اور کوئی 1 آدمی کی سفارش کرے گا۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات حدیث نمبر 10722 ترجمہ حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ حدیبیہ کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ نے اور سوائے حضرت عثمان اور ابو قتادہ کے احرام بندھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کے لیے 3 مرتبہ اور قصر کرانے والوں کے لیے 1 مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات حدیث نمبر 10723 ترجمہ طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مروان نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا، جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا نماز خطبہ سے پہلے ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ چیز متروک ہو چکی ہے۔ اس مجلس میں حضرت ابو سعید خدری بھی تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اس شخص نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے اور اسے ہاتھ سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہو تو ایسا ہی کرے، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے، اور اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو دل سے اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات حدیث نمبر 10724 ترجمہ حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان پر تو موت آئے گی نہ ہی انہیں زندگانی نصیب ہوگی، البتہ جن لوگوں پر اللہ اپنی رحمت کا ارادہ فرمائے گا انہیں جہنم میں بھی موت دے دے گا، یہاں تک کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، یہاں تک وہ گروہ در گروہ وہاں سے نکالے جائیں گے اور انہیں جنت کی نہروں میں غوطہ دیا جائے گا تو ویسے اگائیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤ میں دانہ اگاتا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات حدیث نمبر 10725 ترجمہ حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز جنازہ پڑھے اور قبر تک ساتھ جائے اسے 2 قیرات ثواب ملے گا، اور جو صرف نماز جنازہ پڑھے قبر تک نہ جائے اسے 1 قیرات ثواب ملے گا، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات حدیث نمبر 10726 ترجمہ حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو جوتیاں اتار دیں، لوگوں نے بھی اپنی جوتیاں اتار دیں۔ نماز سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اپنی جوتیاں کیوں اتار دیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جوتی اتارتے ہوئے دیکھا اس لیے ہم نے بھی اتار دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میری جوتی میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص مسجد آئے تو وہ پلٹ کر اپنی جوتیوں کو دیکھ لے، اگر ان میں کوئی گندگی لگی ہوئی نظر آئے تو انہیں زمین پر رگڑ دے، پھر انہیں میں نماز پڑھ لے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات حدیث نمبر 10727 ترجمہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں تم سے وہی بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا ہے، یہ بات بھی میرے کانوں نے سنی اور میرے دل نے محفوظ کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اس کے بعد توبہ کرنے کے ارادہ سے یہ دریافت کرنے نکلا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں شخص بڑا عالم ہے۔ یہ شخص اس کے پاس گیا اور دریافت کیا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا نہیں، اس نے عالم کو بھی قتل کر دی۔ اس طرح 100 کی تعداد پوری ہو گئی اور پھر لوگوں سے دریافت کرنے لگا کہ اب سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک آدمی کا پتہ دیا، یہ اس کے پاس گیا اور اس سے اپنا مدعا کہا۔ عالم نے کہا ہم اس میں کون سی رکاوٹ ہے، اس گندے علاقے سے نکل کر فلاں گاؤں میں جاؤ، وہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی اور وہاں اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ شخص اس گاؤں کی طرف چل دیا لیکن راستہ میں ہی موت کا وقت آ گیا۔
मजबूरा ये शख्स सीना के बल इस गांव की तरफ खसकता रहा। अब रहमत और अजाब के फरिश्तों ने उस शख्स की निजात और अजाब के मुताल्लिक बाहम इख्तिलाफ किया। शैतान ने आकर कहा कि मैं इसका ज़्यादा हकदार हूँ क्योंकि उसने एक लम्हे के लिए भी कभी मेरी नाफरमानी नहीं की थी। और रहमत के फरिश्तों ने कहा कि ये तौबा करके निकला था। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा और इसने ये फैसला किया कि दोनों बस्तियों में से ये शख्स जिस बस्ती के ज़्यादा करीब हुआ उसे इसमें ही शुमार कर लो। रावी कहते हैं कि क़ब्ल अज़ीं वो अपनी मौत का वक्त करीब देखकर नेक गाँव के करीब हो गया था, लिहाजा फरिश्तों ने उसे उन्हीं में शुमार कर लिया। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10728। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात चाशत की नमाज इस तसलसल से पढ़ते थे कि हम ये सोचने लगते कि अब आप उसे नहीं छोड़ेंगे, और बाज़ औक़ात इस तसलसल से छोड़ते थे कि हम ये सोचने लगते कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ेंगे। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10729। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी मरूए है कि जो शख्स नमाज के लिए निकलते वक्त ये कलमात कह ले, ए अल्लाह, मैं आपसे इस हक़ का वासिता देकर सवाल करता हूँ जो साइलिन का आप पर बनता है और मेरे चलने का हक़ है कि मैं गुरूर व फ़ख्र और दिखावे और रियाकारी के लिए नहीं निकला। मैं आपकी नाराज़गी से डर कर और आपकी रज़ामंदी की तलब के लिए निकला हूँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मुझे जहन्नम से बचा लीजिए और मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए, क्योंकि आपके अलावा कोई भी गुनाहों को मुआफ़ नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला इसके लिए 70,000 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देते हैं जो उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, और अल्लाह उसकी तरफ ख़ुसूसी तवज्जो फरमाता है ताकि वो अपनी नमाज से फ़ारिग़ हो जाए। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10730। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर जलवा अफरोज़ होकर एक मरतबा हमसे फ़रमाया, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा अंदेशा इस चीज़ का है कि अल्लाह तुम्हारे लिए ज़मीन की नबातात और दुनिया की रौनकें निकाल देगा। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या खैर भी शर को ला सकती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। हम समझ गए कि उन पर वही नाज़िल हो रही है, चुनाचा हमने इस आदमी से कहा, क्या बात है? तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे हो और वो तुमसे बात नहीं कर रहे। फिर जब वो कैफियत दूर हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पसीना पोंछने लगे और फरमाया, वो साइल कहाँ है? उसने अर्ज़ किया, मैं यहाँ मौजूद हूँ और मेरा इरादा सिर्फ खैर ही का था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैर हमेशा खैर ही को लाती है, अलबत्ता ये दुनिया बड़ी शादाब और शेरी है और मौसम बहार में उगने वाली खुदरो घास जानवर को पीट फलाकर या बदहज़मी करके मार देती है, लेकिन जो जानवर आम घास चरता है वो उसे खाता रहता है। जब इसकी खोखें भर जाती हैं तो वो सूरज के सामने आकर लीद और पेशाब करता है, फिर दोबारा आकर खा लेता है। चुनाचा मुसलमान आदमी तो मिस्कीन, यतीम और मुसाफिर के हक़ में बहुत अच्छा होता है, और जो शख्स नाहक़ उसे पा लेता है वो उस शख्स की तरह होता है जो खाता जाए लेकिन सैराब ना हो, और वो इसके खिलाफ क़यामत के दिन गवाही देगा। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10731। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हवाले से कुरान करीम के अलावा कुछ ना लिखा करो, और जिस शख्स ने कुरान करीम के अलावा कुछ और लिख रखा हो उसे चाहिए कि वो उसे मिटा दे। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10732। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स किसी ऊँट के पास से गुज़रे और इसका दूध पीना चाहे तो ऊँट के मालिक को 3 मरतबा आवाज़ दे ले, अगर वो आ जाए तो बहुत अच्छा, वरना इसका दूध पी सकता है। उसी तरह जब तुम में से कोई शख्स किसी बाग में जाए और खाना खाने लगे तो 3 मरतबा बाग के मालिक को आवाज़ देकर बुलाए, अगर वो आ जाए तो बहुत अच्छा, वरना अकेला ही खा ले। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10733। तर्जुमा और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहमानी 3 दिन है, पस जो 3 दिन से ज़ायद हो वो सदक़ा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10734। तर्जुमा
حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارا گزر ایک نہر پر ہوا جسمی بارش کا پانی جمع تھا، لوگوں کا اس وقت روزہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پی لو، لیکن روزے کی وجہ سے کسی نے نہیں پیا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر خود پانی پی لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سبھی نے پانی پی لیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10735۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے قریب جائے پھر دوبارہ جانے کی خواہش ہو تو وضو کر لے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10736۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک انصاری صحابی کی طرف سے ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا، وہ آئے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہم نے تمہیں جلدی فراغت پانے پر مجبور کر دی۔ انہوں نے کہا جی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس طرح کی کیفیت میں جلدی ہو تو صرف وضو کر لی کرو، غسل نہ کیا کرو، بلکہ بعد میں اطمینان سے وضو کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10737۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہمیں یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عجیب و غریب واقعات نہ پیش آنے لگیں، چنانچہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مہدی آئے گا جو 5 7 یا 9 سال رہے گا، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے خوب بارش برسائے گا، زمین کوئی نباتات اپنے اندر ذخیرہ کر کے نہیں رکھے گی اور مالی فراوانی ہو جائے گی، حتیٰ کہ ایک آدمی مہدی کے پاس آ کر کہے گا کہ اے مہدی مجھے دو، مجھے کچھ عطا کرو، تو وہ اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر اس کے کپڑے میں اتنا ڈال دیں گے جتنا وہ اٹھا سکے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10738۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں ولد لونڈی کو بیچ دیا کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10739۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں ایک کپڑا بھی متاع نکاح میں دے دیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10740۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ تمہیں ایک باغی گروہ شہید کر دے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10741۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت نصر نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کرام کو مکمل سنائی اور فرمایا کہ تمام لوگ ایک طرف ہیں اور میں اور میرے صحابہ ایک پلڑے میں ہیں، اور فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت فرض نہیں رہی، البتہ جہاد اور نیت کا ثواب باقی ہے۔ یہ حدیث سن کر مروان نے ان کی تکذیب کی، اس وقت وہاں حضرت رافع بن خدیج اور حضرت زید بن ثابت بھی موجود تھے جو مروان کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے کہ اگر یہ دونوں چاہیں تو تم سے یہ حدیث بیان کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم ان سے ان کی قوم کی چوہدراہٹ چھین لوگے اور دوسرے کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم ان سے صدقات روک لوگے۔ اس پر دونوں حضرات خاموش رہے اور مروان نے حضرت ابو سعید کو مارنے کے لیے کوڑا اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر ان دونوں حضرات نے فرمایا یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ فائدہ، اس روایت کی صحت پر راقم الحروف کو شرح صدر نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10742۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ بنو قریظہ کے لوگوں نے حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر ہتھیار ڈالنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو بلا بھیجا، وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر آئے۔ جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کا کھڑے ہو کر استقبال کرو، پھر ان سے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے فیصلے پر ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔
انہوں نے عرض کیا کہ آپ ان کے جنگجو افراد کو قتل کروا دیں اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ تم نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10743۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سرسبز و شاداب اور شیریں ہے، اللہ تمہیں اس میں خلافت عطا فرما کر دیکھے گا کہ تم کیا اعمال سرانجام دیتے ہو۔ یاد رکھو، دنیا اور عورت سے ڈرتے رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلی آزمائش عورت ہی کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ بنو قریظہ کے لوگوں نے حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر ہتھیار ڈالنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو بلہ بھیجا، وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر آئے۔ جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کا کھڑے ہو کر استقبال کرو۔ پھر ان سے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے فیصلے پر ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ان کے جنگجو افراد کو قتل کروا دیں اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ تم نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10744۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ازل مادہ منویہ کے باہر ہی اخراج کے متعلق سوال پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اولاد کا ہونا تقدیر کا حصہ ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10745۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک تمام لوگوں میں سب سے پسندیدہ اور مجلس کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب شخص منصف حکمران ہوگا، اور اس دن سب سے زیادہ مبغوض اور سخت عذاب کا مستحق ظالم حکمران ہوگا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10746۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ جب بنو عبدالقیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا تعلق قبیلہ ربیعہ سے ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ حائل ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں صرف شہر حرم میں حاضر ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیجیے جس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور اپنے پیچھے والوں کو بھی بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 4 باتوں کا حکم اور 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کو بھجوانا، اور میں تمہیں دبا، حنتم، نقیر اور مزفت نامی برتنوں سے منع کرتا ہوں۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقیر کا مطلب پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکڑی کا وہ کانٹا جسے کھوکھلا کر کے اس میں ٹکڑے کھجوریں یا پانی ڈال کر جب اس کا جوش ختم ہو جائے تو اسے پی لیا جائے، پھر تم میں سے کوئی شخص اپنے چچا زاد ہی کو تلوار مارنے لگے۔ اتفاق سے اس وقت لوگوں میں ایک آدمی موجود تھا جسے اسی وجہ سے زخم لگا تھا، میں شرم کے مارے اسے چھپانے لگا۔ پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ مشروبات کے حوالے سے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مشکیزوں میں پیا کرو جن کا منہ بندھا ہوا ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے علاقے میں چوہوں کی بہتات ہے، اس میں چمڑے کے مشکیزیں باقی رہ نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ فرمایا اگرچہ چوہے انہیں قتل لیا کریں، اور وفد کے سردار سے فرمایا کہ تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، بردباری اور وقار۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10747۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید کے منہ شریک بھائی حضرت قتادہ بن نعمان ان کے پاس آئے، انہوں نے ان کے سامنے قربانی کا گوشت لا کر رکھا جسے خشک کر لی گیا تھا۔ حضرت قتادہ نے کہا لگتا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت قتادہ نے کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع نہیں فرمایا؟ اس پر حضرت ابو سعید نے فرمایا کیا اس کے متعلق نیا حکم نہیں آیا تھا؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع فرمایا تھا، بعد میں اسے کھانے اور ذخیرہ کر کے رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ مسند احمد۔
किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10748। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के दोनों किनारे के दरमियान दरख्त काटने से या उनके पत्ते छाड़ने से मना करते हुए मदीना मुनव्वरा को हरम करार दिया है। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10749। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा बनो खुदरा और बनो इमरू बिन औफ के दो आदमियों के दरमियान इस मस्जिद की तायीन में इख्तिलाफ राय पैदा हो गया, जिसकी बुनियाद पहले दिन से ही तक़वा पर रखी गई। उमरी की राय मस्जिद क़बा के मुताल्लिक़ थी और ख़दरी की मस्जिद नबवी के मुताल्लिक़ थी। वो दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उसके मुताल्लिक़ पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला करते हुए फ़रमाया, इससे मुराद मेरी मस्जिद है और मस्जिद क़बा में खैर कसीर है। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10750। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि जो शख्स रेशम पहनता है वो आखिरत में इसे नहीं पहन सकेगा। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10751। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मरीज़ की इयादत किया करो और जनाजे के साथ जाया करो, इससे तुम्हें आखिरत की याद आएगी। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10752। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सूरत इख़लास एक तिहाई कुरान के बराबर है। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10753। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में हमेशा एक सा खजूर या जो पनीर या किशमिश सदक़ा फ़तर के तौर पर दी जाती थी। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10754। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमें जो बीमारियाँ लगती हैं ये बताइए कि उन पर हमारे लिए किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये बीमारियाँ गुनाहों का कफ़ारा बन जाती हैं। हज़रत अबी बिन कब ने अर्ज़ किया, अगरचे बीमारी छोटी ही हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगरचे एक घंटा ही चुप जाए या इससे भी कम। ये सुनकर हज़रत अबी बिन कब ने अपने मुताल्लिक़ ये दुआ की कि मौत तक इनसे कभी भी बुखार जुदा ना हो, लेकिन वो ऐसा हो कि हज व उमरा, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और फ़र्ज़ नमाज बाजमात में रुकावट ना बने। चुनाचा इसके बाद इन्हीं जो शख्स भी हाथ लगाता इसे उनका जिस्म तपता हुआ ही महसूस होता, हत्ता कि उनका इंतकाल हो गया। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10755। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, साद बिन मास की मौत पर अल्लाह का अर्श हलने लगा। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10756। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की टहनी को बहुत पसंद फरमाते थे और उसे अपने हाथ में पकड़ते थे। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए तो क़िबला मस्जिद में थूक या नाक की रज़िश लगी हुई देखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस छड़ी से साफ़ कर दी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से की हालत में लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए और फ़रमाया, किया तुम में से कोई शख्स इस बात को पसंद करेगा कि कोई आदमी सामने से आकर इसके चेहरे पर थूक दे? जब तुम में से कोई शख्स नमाज में खड़ा होता है तो वो अपने रब के सामने होता है और इसकी दाएं जानिब फरिश्ता होता है, लिहाजा सामने या दाएं जानिब ना थूके बल्कि बाएं पाँव के नीचे या बाएं जानिब थूके। और अगर बहुत जल्दी हो तो इस तरह करके मिल ले। रावी ने अपने कपड़े पर थूक कर उसे मिलकर दुखाया। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10757। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के दरमियानी अशरे का एतिकाफ़ फ़रमाया। हमने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एतिकाफ़ किया। जब 20वीं तारीख़ की सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास से गुज़रे।
हम उस वक्त अपना सामान मुंतकिल कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुतकिफ था वो अब भी अपने एतिकाफ में रहे। मैंने शब कद्र को देख लिया था, लेकिन फिर मुझे इसकी तायीन भला दी गई। अलबत्ता इस रात मैंने अपने आप को कीचड़ में सजदा करते हुए देखा था। उसे आखिरी अशरे की ताक़रातों में तलाश करो। इस ज़माने में मस्जिद नबवी की छत लकड़ी की थी। उसी रात बारिश हुई, और उस ज़ात की कसम जिसने इन्हें इज़्ज़त बख्शी और उन पर अपनी किताब नाज़िल फरमाई, मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 21वीं शब को नमाज मग़रिब पढ़ाई तो उनकी नाक और पेशानी पर कीचड़ के निशान पड़ गए। हिमसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10758। तर्जुमा अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान रा कहते हैं कि एक मरतबा अब्दाल रहमान बिन अबी साद का मेरे पास से गुज़र हवा। मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने वालिद साहब से इस मस्जिद के मुताल्लिक़ क्या सुना है, जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई थी। इन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब ने फरमाया था कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी घर में गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी मस्जिद है जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों से मुट्ठी भरी और इन्हें ज़मीन पर मारकर फरमाया, वो मदीना मुनव्वरा की ये मस्जिद नबवी है। मैंने ये हदीस सुनकर अब्दाल रहमान कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने भी आपके वालिद साहब को उसी तरह जिक्र करते हुए सुना है। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10759। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो परेशानी, तकलीफ़, गम, बीमारी दिख, हत्ता कि वो ख़यालात जो उसे तंग करते हैं पहुँचते हैं, अल्लाह उनके ज़रिए इसके गुनाहों का कफ़ारा कर देता है। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10760। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी के खाने में मुखी पड़ जाए तो उसे चाहिए कि वो उसे अच्छी तरह इसमें डबो दे। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10761। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ 3 आदमी हूँ तो नमाज के वक्त एक इमाम बिन जाए, और इनमें इमामत का ज़्यादा हक़दार वो है जो इनमें ज़्यादा कुरान जानने वाला हो। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10762। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा हुनैन के लिए 17 या 18 रमज़ान को रवाना हुए, तो हम में से कुछ लोगों ने रोज़ा रख लिया और कुछ ने ना रखा, लेकिन रोज़ा रखने वाला छोड़ने वाले पर या छोड़ने वाला रोज़ा रखने वाले पर कोई ऐब नहीं लगाता था। मतलब ये है कि जिस आदमी में रोज़ा रखने की हिम्मत होती वो रख लेता, और जिसमें हिम्मत ना होती वो छोड़ देता, बाद में क़ज़ा कर लेता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10763। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनक़रीब ऐसे हुक्मरान आएंगे जिन पर ऐसे हाशा बरदार अफराद छा जाएंगे जो जुल्म व सितम करेंगे और झूठ बोलेंगे। जो शख्स उनके पास जाए और उनके झूठ की तस्दीक करे और उनके जुल्म पर ताउन करे तो इसका मुझसे और मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जो शख्स उनके पास ना जाए कि उनके झूठ की तस्दीक या उनके जुल्म पर ताउन ना करना पड़े तो वो मुझसे है और मैं इससे हूँ। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10764। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न साइद से जन्नत की मिट्टी के मुताल्लिक़ पूछा तो उसने कहा कि वो इंतहाई सफ़ेद और ख़ालिस मशक की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक फरमाई। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10765। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न साइद से जन्नत की मिट्टी के मुताल्लिक़ पूछा तो उसने कहा कि वो इंतहाई सफ़ेद और ख़ालिस मशक की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक फरमाई। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10766। तर्जुमा
हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जनाजा देखा करो तो खड़े हो जाया करो, और जो शख्स जनाजे के साथ जाए वो जनाजा ज़मीन पर रखे जाने से पहले खुद ना बैठे। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10767। तर्जुमा हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत दो फ़िरक़ों में बट जाएगी और उन दोनों के दरमियान एक गिरोह निकलेगा जिसे इन दो फ़िरक़ों में से हक़ के ज़्यादा करीब फ़िरक़ा क़त्ल करेगा। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10768। तर्जुमा हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि एक आदमी जुमा के दिन मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बल्ला कर दो रकतें पढ़ने का हुक्म दिया। फिर एक के बाद दीगर दो आदमी और आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी यही हुक्म दिया। फिर लोगों को सदका देने की तरगीब दी, लोग सदकात देने लगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सदकात में से दो कपड़े लेकर इस आने वाले को दे दिए और फरमाया कि लोगों सदका दो। इस पर इस आदमी ने एक कपड़ा सदकात में डाल दिया। इसकी इस हरकत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे डांटा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी ये हरकत नागवार गुजरी। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स को देखो, ये मस्जिद में परागनदा हालत में आया था। मैंने इसे बुलाया, मुझे उम्मीद थी कि तुम उसे कुछ देकर इस पर सदका करोगे और उसे साफ कपड़े पहनाओ दोगे, लेकिन तुमने ऐसा ना किया। फिर मैंने तुमसे सराहा सदका करने के लिए कहा, तुमने सदका किया और मैंने इसमें से दो कपड़े उसे दे दिए। फिर दोबारा सदका की तरगीब दी तो उसने इनमें से एक कपड़ा इसमें डाल दिया, ये अपना कपड़ा ले लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे डानिक कर फरमाया। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10769। तर्जुमा हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि ग़ज़वा खंदक के दिन हम लोगों को नमाज़ पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, यहाँ तक कि मग़रिब के बाद भी कुछ वक्त बीत गया। उस वक्त तक मैदान क़ताल में नमाज खौफ का वो तरीक़ा नाज़िल नहीं हुआ था जो बाद में नाज़िल हुआ, जब क़ताल के मामले में हमारी किफ़ायत हो गई। यानी अल्लाह ने ये फरमा दिया कि अल्लाह मुसलमानों की क़ताल में किफ़ायत करेगा और अल्लाह ताकतवर और गालिब है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया, इन्होंने ज़हर के लिए इकामत कही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई जैसे आम वक्त में नमाज़ पढ़ाते थे। फिर नमाज असर भी उसी तरह पढ़ाई जैसे अपने वक्त में पढ़ाते थे। उसी तरह मग़रिब भी उसके अपने वक्त की तरह पढ़ाई। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10770। तर्जुमा हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि लोगों को जहन्नम के पल पर लाया जाएगा जहाँ उखड़े कांटे और चकने वाली चीज़ें होंगी। कुछ लोग तो इस पर से बिजली की तरह गुजर जाएंगे, कुछ हवा की तरह, कुछ तेज़ रफ्तार घोड़ों की तरह, कुछ दौड़ते हुए, कुछ चलते हुए, कुछ घसीटते हुए और कुछ अपनी सिरीन के बल चलते हुए गुजरेंगे। बाकी जहन्नमी तो वो इसमें जिंदा होंगे ना मुर्दा। अलबत्ता कुछ लोगों को उनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया जाएगा और वो जलकर कोयला हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला सिफारिश की इजाज़त देंगे और इन्हें गिरोह दर गिरोह जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। फिर इन्हें एक नहर में गोता दिया जाएगा और वो इस तरह उगाएंगे जैसे कीचड़ में दाना उगाता है। उसकी मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबगा से दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि पल सिरात पर 3 दरख्त होंगे, जहन्नम से एक आदमी निकलकर उनके किनारे पहुँचेगा और कहेगा कि परवरदिगार, मेरा रुख जहन्नम से फेर दे। अल्लाह ताला इससे ये अहद वाओ पैमान लेगा कि तो इसके बाद मुझसे मज़ीद कुछ ना मांगेगा। उसी असना में वो एक दरख्त देखेगा तो कहेगा कि परवरदिगार, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका साया हासिल करूं और इस दरख्त के फल खाऊं। अल्लाह इससे फिर वही वादा लेगा। अचानक वो एक और दरख्त देखेगा तो कहेगा कि परवरदिगार, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका साया हासिल करूं और इसके फल खाऊं। अल्लाह इससे फिर वही वादा लेगा। अचानक वो इससे भी खूबसूरत दरख्त देखेगा तो कहेगा कि परवरदिगार, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका साया हासिल करूं और इसके फल खाऊं। अल्लाह इससे फिर वही वादा लेगा। फिर वो लोगों का साया देखे और उनकी आवाज़ें सुनेगा तो कहेगा कि परवरदिगार, मुझे जन्नत में दाखिल फरमा। इसके हज़रत अबू सईद और एक दूसरे सहाबी के दरमियान ये इख्तिलाफ राय है कि उनमें से एक के मुताबिक उसे जन्नत में दाखिल करके दुनिया और इससे 1 गुना मज़ीद दिया जाएगा और दूसरे के मुताबिक उसे दुनिया और इससे 10 गुना मज़ीद दिया जाएगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसंद अहमद।
किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10771। तर्जुमा अबुल मसना कहते हैं कि एक मर्तबा में मरवन के पास था कि हज़रत अबू सईद ख़दरी भी तशरीफ़ ले आए। मरवन ने उनसे पूछा कि क्या आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरूबात में सांस लेने से मना फरमाते हुए सुना है? इन्होंने फरमाया हूँ। एक आदमी कहने लगा मैं एक ही सांस में सैराब नहीं हो सकता, मैं क्या करूँ? इन्होंने फरमाया बर्तन को अपने मुंह से जुदा करके फिर सांस लिया करो। उसने कहा कि अगर मुझे इसमें कोई तनका वगैरह नज़र आए तब भी फूंक ना मारूं। फरमाया उसे बहा दिया करूँ। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10772। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ल के मुताल्लिक़ फरमाया तुम जो मर्ज़ी करते रहो, अल्लाह ने तक़दीर में जो कुछ लिख दिया है वो होकर रहेगा। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10773। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि जब शराब हराम हो गई तो हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हमारे पास एक यतीम बच्चे की शराब पड़ी हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसे बहाने का हुक्म दिया, चुनाचा हमने उसे बहा दिया। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10774। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में ऊंचे दर्जात वाले इस तरह नजर आएंगे जैसे तुम आसमान के उफ़क़ में रोशन सितारों को देखते हो, और अबू बकर वाओ उम्र भी उनमें से हैं और ये दोनों वहनाज वाओ नमा में होंगे। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10775। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी की तरफ गए। वो आए तो उनके सर से पानी के कतरे टपक रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद हमने तुम्हें जल्दी फरागत पाने पर मजबूर कर दी। इन्होंने कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ऐसी कैफियत में जल्दी हो तो सिर्फ वज़ू कर ली करो, गुस्ल ना किया करो, बल्कि बाद में इत्मीनान से गुस्ल किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10776। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हदीबिया के दिन सहाबा से फरमाया रात को आग ना जलाना। इसके कुछ अरसे बाद फरमाया अब आग जला ली करो और खाना पका लिया करो, क्योंकि अब कोई कौम तुम्हारे बाद तुम्हारे सा और मद को नहीं पहुँच सकती। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10777। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी फरमाते हैं कि एक मर्तबा मुझे इब्न साइद मिला और कहने लगा कि लोग मेरे बारे तरह तरह की बातें करते हैं और असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए नहीं सुना कि दज्जाल यहूदी होगा जबकि मैं तो मुसलमान हूँ, वो काना होगा और मैं तंदुरुस्त हूँ, वो मक्का और मदीना में नहीं जा सकेगा जबकि मैं तो हज करके आ रहा हूँ और अब आपके साथ मदीना मुनव्वरा जा रहा हूँ, इसकी कोई औलाद ना होगी जबकि मेरे यहाँ तो औलाद भी है। फिर आखिर में कहने लगा कि इसके बावजूद मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पैदा होगा, कब निकलेगा और अब कहाँ है। ये सुनकर मुझ पर इसका मामला फिर मशकूक हो गया। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10778। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह में एक दिन का रोज़ा रखे, अल्लाह इस दिन की बरकत से उसे जहन्नम से 70 साल की मसाफ़त दूर कर देगा। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10779। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम में दो अहम चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ जिनमें से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक तो किताब अल्लाह है जो आसमान से ज़मीन की तरफ लटकी हुई एक रस्सी है, और दूसरे मेरे अहल बीत हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुदा न होंगी यहाँ तक कि मेरे पास हौज़ कौसर पर आ पहुँचेंगे। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10780। तर्जुमा
हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में मेहदी आएगा जो 7, 8 या 9 साल रहेगा, ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा। उस ज़माने में अल्लाह ताला आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और ज़मीन अपनी तमाम पैदावार उगाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10781। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऊंचे दर्जात वाले इस तरह नजर आएंगे जैसे तुम आसमान के उफ़क़ में रोशन सितारों को देखते हो, और अबू बकर उमर भी उनमें से हैं और ये दोनों वहनाज़ वाओ नमा में होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10782। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुमसे हर चीज़ का हिसाब होगा, हत्ता कि ये सवाल भी पूछा जाएगा कि जब तुमने कोई गुनाह का काम होते हुए देखा था तो इससे रोका क्यों नहीं था। फिर जिसे अल्लाह दलील समझा देगा वो कह देगा कि परवरदिगार, मुझे आपसे माफ़ी की उम्मीद थी लेकिन लोगों से खौफ था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10783। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि एक आदमी को अपने घर में एक सांप नज़र आया, उसने अपना नेज़ा उठाया और सांप को मारा जिससे वो ज़ख्मी हो गया, लेकिन मर नहीं बल्कि हमला करके इस आदमी को मार दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़ये की इत्तिला हुई तो फरमाया कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती हैं जो आबाद करने वाली होती हैं, जब तुम इन्हें देखा करो तो पहले 3 मरतबा इन्हें बचने की तलक़ीन किया करो, इसके बाद भी अगर वो नज़र आएँ तब इन्हें मारा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10784। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में सबसे कम तरीन दर्जे का आदमी वो होगा जिसका चेहरा अल्लाह ताला जहन्नम से जन्नत की तरफ फेर देगा और उसके सामने एक सायादार दरख्त की शक्ल पेश करेगा। वो कहेगा कि परवरदिगार, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका साया हासिल करूं और इसके फल खाऊं। अल्लाह इससे वही वादा लेगा। अचानक वो एक और दरख्त देखेगा तो कहेगा कि परवरदिगार, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका साया हासिल करूं और इसके फल खाऊं। अल्लाह इससे फिर वही वादा लेगा। अचानक वो इससे भी खूबसूरत दरख्त देखेगा तो कहेगा कि परवरदिगार, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका साया हासिल करूं और इसके फल खाऊं। अल्लाह इससे फिर वही वादा लेगा। फिर वो लोगों का साया देखे और उनकी आवाज़ें सुनेगा तो कहेगा कि परवरदिगार, मुझे जन्नत में दाखिल फरमा। इसके बाद हज़रत अबू सईद और एक दूसरे सहाबी के दरमियान ये इख्तिलाफ राय है कि उनमें से एक के मुताबिक उसे जन्नत में दाखिल करके दुनिया और इससे 1 गिना मज़ीद दिया जाएगा और दूसरे के मुताबिक उसे दुनिया और इससे 10 गिना मज़ीद दिया जाएगा। फिर वो जन्नत में दाखिल होगा तो हुरैन में से इसकी 2 बीवियाँ इसके पास आएंगी और इससे कहेंगी, अल्लाह का शुक्र है जिसने आपको हमारे लिए और हमें आपके लिए ज़िंदा रखा। ये देखकर वो कहेगा कि जो निमतें मुझे मिली हैं ऐसी किसी को ना मिली होंगी। और फरमाया, जहन्नम में सबसे हल्का अज़ाब उस शख्स को होगा जिसे आग के 2 जूते पहनाए जाएंगे जिनकी हरारत की वजह से उसका दिमाग हंदिया की तरह बलता होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10785। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़रोजे याजूज माजूज के बाद भी बैतुल्लाह का हज और उम्रा जारी रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10786। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज जनाजा पढ़े और कब्र तक साथ जाए उसे 2 क़ीरात सवाब मिलेगा, और जो सिर्फ नमाज जनाजा पढ़े कब्र तक ना जाए उसे 1 क़ीरात सवाब मिलेगा, और 1 क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10787। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़रोजे याजूज माजूज के बाद भी बैतुल्लाह का हज और उम्रा जारी रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10788। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हौज़ कौसर पर कुछ लोगों को पानी पीने से रोक दिया जाएगा। मैं कहूँगा कि ये तो मेरे साथी हैं,
مجھے بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعت ایجاد کر لی تھیں، میں کہوں گا کہ وہ لوگ دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10789۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا تمہیں ایک باغی گروہ شہید کر دے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10790۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان اور عادی شراب خور جنت میں نہیں جائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10791۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، پھر میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی نکلے گا، وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے قبل ازیں وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، اور وہ 7 یا 9 سال تک رہے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10792۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب تم پر ایسے لوگ حکمران ہوں گے جن سے دل مطمئن ہوں گے اور جسم ان کے لیے نرم ہوں گے، اس کے بعد ایسے لوگ حکمران بنیں گے جن سے دل گھبرائیں گے اور جسم کانپیں گے۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ایسے حکمرانوں سے قتال کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10793۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچائے اور ہر نفس کے شر سے اور نظر بد سے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10794۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے کچھ کھالی کرتے تھے اور نماز عید سے پہلے نوافل نہیں پڑھتے تھے، جب نماز عید پڑھ لیتے تب 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10795۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے قریب جائے پھر دوبارہ جانے کی خواہش ہو تو وضو کر لے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10796۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اوتاس کے قیدیوں کے متعلق فرمایا تھا کوئی شخص کسی حاملہ باندی سے مباشرت نہ کرے تاکہ وضع حمل ہو جائے، اور اگر وہ غیر حاملہ ہو تو ایام کا ایک دور گزرنے تک اس سے مباشرت نہ کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10797۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم فرما رہے تھے، ایک آدمی سامنے سے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک کر کھڑا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس موجود چھڑی اسے چبھا دی، اس سے اس کے چہرے پر زخم لگ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا آگے بڑھ کر مجھ سے قصاص لے لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے معاف کر دیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10798۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں کوئی شخص کسی ایسی بند چٹان میں چھپ کر عمل کرے جس کا نہ کوئی دہانہ ہو اور نہ ہی کوئی روشندان، تب بھی اس کا وہ عمل لوگوں کے سامنے آ کر رہے گا، خواہ کوئی بھی عمل ہو اچھا یا برا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10799۔ ترجمہ۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گساخ جہنم کے پانی کا ایک ڈول زمین پر بہا دیا جائے تو ساری دنیا میں بدبو پھیل جائے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10800۔ ترجمہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی انسان کی ہر چیز کھا جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ریڑھ کی یہ ہڈی کس چیز کے برابر باقی رہتی ہے؟ فرمایا رائی کے ایک دانے کے برابر، اور اسی سے تم دوبارہ اگاؤ گے۔